एक रिपोर्ट आई है आलमी सतह पर और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिश। पाकिस्तान दहशत गर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। हमें मीर जाफर कहता था रियासत क्या होती है इसकी कदर शाम से पूछो, लिबिया से पूछो, फलां से पूछो, शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूं कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान, बर्किना फासो, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, शिमाल इनसे भी नीचे गिर गए, दुनिया में पहले नंबर पे आ गए। जो अब आप मुझे बताएं, जो दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क हो, जो दहशतगर्दी में नंबर 1 हो, वहां कोई सरमायाकारी करेगा? वहां आप सोने के जखायर रखें, तांबे के जखायर रखें, वहां आप जो मर्जी कर लें, कोई भी नहीं आने वाला, पैसा आपको नहीं देने वाला। तो ये पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं और इन हुक्मरानों को कोई। दोस्तों, भारत माता की जय। जय श्री राम से शुरुआत करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, बात क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी जो है देखा जाए तो अभी टॉप नंबर पे आई है, यानी कि नंबर 1 पे आ गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये टूरिज्म यानी कि टेररिस्ट कंट्री के नंबर 1 पे आ गया है पाकिस्तान। इस पर पाकिस्तानी पत्रकार क्या बोल रहे हैं, इस पर हम पूरा विशेष रूप से देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। चुप के रखा हुआ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। हमें मीर जाफर कहता था रियासत क्या होती है इसकी कदर शाम से पूछो, लिबिया से पूछो, फलां से पूछो, शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूं कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए। नंबर 1 दहशतगर्दी वाले ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 का एक काम था, पाकिस्तान को महफूज रखना। और पाकिस्तान नंबर 1 है अगर दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क में। तो पता है असल रैंकिंग क्या है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के अवाम दुनिया में सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं। ये अफगानिस्तान के बारे में नहीं कहा जा रहा, बर्किना फासो के बारे में नहीं कहा जा रहा, नाइजीरिया, माली, सीरिया, सोमालिया, ये सब जो नीचे, सीरिया और सोमालिया तो हालिया जंग से गुजरे और सोमालिया में अभी भी मसाइल चल रहे हैं, उन ममालिक से ज्यादा पाकिस्तान की अवाम गैर महफूज है। ईरान जिसके बारे में पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा करती है वो महफूज है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान इधर आपको टॉप 7 में भी नजर नहीं आ रहा, अफगानिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। यहाँ जो नजर आ रहा है कि टॉप 8 की जो लिस्ट मेरे पास है, पाकिस्तान के अवाम दुनिया के सबसे गैर महफूज अवाम है। पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलते हैं तो कोई यकीन नहीं है कि अब धमाका होगा। यानी ये रिपोर्ट लिखी हुई है और इसमें आप रैंकिंग देखें। पाकिस्तान में 1139 डेथ, 1595 इंजर्ड और 1045 इंसिडेंट हुए हैं, 1000 वाकयात हुए हैं। और अभी जो पाकिस्तान की करंट रैंकिंग है ये फिर दोबारा से अपने पीक की तरफ जा रही है। तो ये 2025 के आदादोशुमार हैं। अब 2026 चल रहा है, तो अब देखते हैं कि इसके एंड पे हम किधर जाएं। सतह पर और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान जहां पे दहशतगर्दी लगातार खत्म हो रही थी, पाकिस्तान सयाहों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा था। 2021-22 में सयाह जो है वो पाकिस्तान में आ रहे थे, हालात बहुत नॉर्मलाइज हो चुके थे, ड्रोन हमले खत्म हो चुके थे और कबायली इलाकों में बड़ा सुकून था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने और जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया और बॉर्डरों से बाकायदा फौज ने दहशतगर्दों को गुजार कर पाकिस्तान में लाकर बसाया। अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक नया डाटा आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है जी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये हर साल जारी किया जाता है और ये इंटरनेशनली जारी होता है। तमाम ममालिक का डाटा इसके अंदर रखा जाता है। 163 ममालिक हैं जो कवर करते हैं दुनिया की लगभग 99% आबादी को, वो उसका सारा डाटा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ये जनाब इदारा है जहां से ये रिपोर्ट जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए थे, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, हमारा नंबर पहला है
और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाकयात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीजों की बुनियाद पे इस नुक्ता नजर से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहां पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें। तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज, ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए दिया कि उन्होंने इमरान खान को कमजोर करना था, उसकी सियासत को तबाह करना था। वो खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े थे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया जानबूझकर। जो मौका था अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों को खत्म करने का, वो मौका इन्होंने जाया किया, और अब अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात अलग पाकिस्तान में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में खत्म होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के साथ कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें सियाहत नहीं आ सकती। आसिम मुनीर साहब झंडे गाड़ रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आसिम मुनीर साहब ने जो असल उनका काम था उसमें भी झंडे गाड़ दिए हैं। हाफिज जी तुन के रखो, ये अजमा बुखारी ने हमें बताया था। हमें तब यकीन कीजिए इतना नहीं पता था कि हाफिज जी इतना आगे तक तुन के रखेंगे। हाफिज जी ने तो मुकम्मल ही तुन के रख दिया है। कहां? पाकिस्तान अब नंबर 1 पे आ गया है। पहले तो नंबर 1 पे था, अब नंबर 1 से नंबर 1 की तरफ हमने अपनी जुस्तजू जारी रखी है। बर्किना फासो को हमने शिकस्त दे दी है, शिकस्त फाश दी है, और हम आए हैं नंबर 1 या नंबर 1 जो भी कहना है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के चार्ट पर। जी हाँ, दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है, उसमें पूरी दुनिया को हमने टॉप कर दिया है। हाफिज जी नंबर 1 पर आ गए हैं। तुन के रखो की पॉलिसी में स्पीड इतनी रखी है, पंजाबी की एक एक्सप्रेशन है, जरबुल मिसल है, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। हाफिज जी ने स्पीड 190 रखी है, और अब उसमें पाकिस्तान को ये जो नाकामी कहना है, आपने कामयाबी कहना है, आप पे छोड़ता हूं। पाकिस्तान इस लिस्ट को क्रॉस करते हुए नंबर 1 से हकीकी नंबर 1 बन गया है। ये पहली बार है कि पाकिस्तान इस इंडेक्स में टॉप पर पहुंचा है। पहले भी पाकिस्तान टॉप 10 में कई दफा गया, लेकिन इस तेजी से, इस शुभ रफ्तारी से, आप ये कहिए कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए हाफिज जी ने जो नंबर 1 पर जाके झंडा गाड़ा है, ये पाकिस्तान में पहले नहीं हो सका। बर्किना फासो के साथ पिछले साल हमने ये रिपोर्ट किया था और बताया था कि हाफिज जी का सख्त मुकाबला चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कांटे का मुकाबला। हाफिज जी उसमें विनर आए हैं। अब हमें यह नहीं समझ आ रही कि फील्ड मार्शल से ऊपर तो कोई ओहदा नहीं है, मतलब मैक्सिमम ओहदा फील्ड मार्शल ही है, वो इस कौम ने उनको दे दिया। अब क्या दें कि हम इस नंबर 1 की पोजीशन से दूसरी तरफ को, हम अगर दूसरे नंबर पर थे, पिछले साल हम दूसरे नंबर पर थे इस इंडेक्स में, तो हम दूसरे से कुछ तीसरे, चौथे, 5वें उस तरफ को सफर हमारा शुरू होता। हमने इन्हें फील्ड मार्शल बनाया, इन्होंने हमें दूसरे नंबर से उठा के पहले नंबर पे कर दिया दहशतगर्दी में। हाफिज जी को या तो समझ नहीं लगी कि फील्ड मार्शल बनाने का मकसद उन्हें मुल्क में बेहतरी लाना था, बुराई लाना नहीं था। वो या तो मिसअंडरस्टैंड कर गए, या मुझे नहीं समझ के हुआ क्या है। बहरहाल जब से उन्हें फील्ड मार्शल बनाया, तो जिस जगह पर हम थोड़े तो बेहतर नहीं, मतलब दूसरे नंबर पर थे, लेकिन चलो उन्होंने उठा के हमें नंबर 1 कर दिया हाफिज जी ने। अब दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आती, फी घंटा की रफ्तार से को 800 ऑपरेशन डीजी ISPR हमें बताते थे, कहते हैं 14,000 ऑपरेशन कर दिए, 14,000। हाँ जी, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने 40,000 ऑपरेशन कर दिए, हमने इतने काइनेटिक कर दिए, इतने फलाने, इन टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, सब कुछ होता है। सीना चौड़ा करके डीजी साहब कभी विंगे होकर इधर को खड़े होते हैं, कभी इधर को होते हैं, कभी इधर उछलते हैं, कभी इधर उछलते हैं, बहुत कुछ बताया उन्होंने। यहाँ तक कहा कि वो हमारा पानी बंद कर देंगे, हम उनकी सांस बंद कर देंगे। और जब वो ये बात कर रहे थे खुद नाक से सांस ले रहे थे। लेकिन चले, बहरहाल कहने का मकसद मेरा ये है कि डीजी साहब ने, उनका तो सांस बंद करना था कि या उनकी सांस बंद करनी थी कि नहीं, जिन्होंने हमारा पानी बंद किया है, उन्होंने बहरहाल हमारा पानी बंद किया हुआ है।
फिर अफगानिस्तान में हम कहते हैं कि जो ड्रोन है इंडिया से आते हैं, हमें पक्का पता है, हमारे पास सबूत है, इंडिया की रॉ इनको ड्रोन फ्राहम करती है। तो इस हिसाब से तो फिर डीजी साहब इंडिया पर भी एक हमला नहीं बनता। सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कर दें, सवाल पूछ रहा हूं जिस प्रिटेक्स्ट को इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करने की कि फलां जगह से हमारे यहाँ टेररिज्म आता है, अफगानिस्तान पर भी तो इसीलिए हमला कर रहे हैं ना कि वहां से टेररिस्ट आते हैं। तो अगर ड्रोन आते हैं इंडिया से तो फिर इंडिया पर भी कुछ करना चाहिए था। उसकी तो अंग्रेजी में आप प्रेस रिलीज नहीं जारी करते। उनके तो आज तक आपने सफारतकार को बुला के उसे डिमार्च नहीं किया। आपने यूएन के अंदर कोई अभी हालिया तारीख की बात कर रहा हूं, पहले नहीं, आसिम मुनीर साहब की तारीख में कोई आपने सबूत नहीं दिए पूरी दुनिया को कि ये आप दहशतगर्दी करें। पहले भी हमने ये बात की थी। वहां पर तो नील बटा नील हम चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का खून गरमाने के लिए हमने मामला जरा जो है वो। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी पत्रकार अपने ही देश के बारे में क्या डिसीजन बना रहा है, क्या मन बना रहा है और क्या चर्चा कर रहा है कि हमारे देश में यानी कि उसके देश में जो टेररिज्म है वो टॉप पे आ गया है, यानी कि नंबर 1 पे आ गया है। वो कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए वहाँ के पत्रकार क्रिस्टिन मतलब उसका जो है बुराई कर रहा है आसिम मुनीर का। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसी प्रकार की वीडियो यानी कि देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों इसी के साथ बने रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।